बदरबाज साहब, मुझे आपसे इस सिलसिले में दो तीन सवाल करने होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप काइंडली सीक्वेंस में मेरे साथ चले, लोगों की बड़ी रहनुमाई हो जाएगी। सबसे पहले सर, आपके ख्याल में ये बिल जो है, ये एक होम्योपैथिक बिल है? किस तरह आपके ख्याल में आ गया? क्या वहाँ पे लॉबीज का प्रेशर है? ये एक जेन्युइन बिल है? और क्या होम्योपैथिक बिल है इन अ सेंस के बस ये पेश हो गया है और इट विल नेवर सी अ डे लाइट? पहला क्वेश्चन ये, गिवन द फैक्ट इट्स अ बाई पार्टिसन बिल और दोनों उन्होंने किया। शुक्रिया कामरान। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक चीज़ ये कि ये बिल क्यों आया है, कितना सीरियस है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या हो सकती है, ये तो अभी प्री मेच्योर है। लेकिन फैक्ट रिमेंस के एक बिल आ गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने अब तक इस पर रिएक्ट किया है? अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस खामोश है, अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश हैं, अगर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून या प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं, तो मैं इसके क्या माने लूँ? या तो आप खौफ का शिकार हैं या आप प्रेशर का शिकार हैं। वरना जिस तरह आपने कहा, चले अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के इस पर प्रोटेस्ट करने कि आप में हिम्मत नहीं है, तो कम से कम फॉरेन ऑफिस अपने तौर पे तो रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बहरहाल ये बिल आया है। इससे कतई नज़र कि और ये पाकिस्तान में अमेरिकन इंटरफेरेंस जो है ये 70 की दहाइयों से है, बल्कि इससे भी पहले से है। ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेटअप हो, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में रद्द-ए-बदल हो, कहीं ना कहीं हमें अमेरिकन इंटरफेरेंस नज़र आती है। सवाल ये है कि इस बिल का कंटेंट देखें और इस कंटेंट का जवाब फिर हुकूमत खुद तलाश करे कि ये कंटेंट आया क्यों। क्या पाकिस्तान में, क्या ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का नाम दिया गया है, तो मैं तो अपने मुल्क में देख रहा हूँ कि क्या मेरे मुल्क में डेमोक्रेसी एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज आप मीडिया पे कंट्रोल देख लें, आप जुडिशरी का हाल देख लें, आप पॉलिटिकल जो लोग हैं, आप सिर्फ जो है वो पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, आप बलूचिस्तान ले लें, आप दूसरी जगहों पे ले लें, तो क्या एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कल्चर आपके यहाँ है या नहीं है? और अगर डेमोक्रेसी जो है वो शेकी है, अगर आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आपके जेल में हैं आपके, तो फिर ये नॉर्मल डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ इसी दौर में, पिछले दौर में भी आप उठा के देख लें, उससे पिछले दौर में भी उठा के, तो ओवरऑल हमारे यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी जो है यानी आप सर इस बात से एग्री कर रहे हैं मदद साहब कि जो कंटेंट है इस बिल के, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, सियासी तौर पर आमरीत है, सिविल हुकूमत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, उससे आप एग्री कर रहे हैं कि बिल के ये कंटेंट ठीक है? आप खुद देख लेना, मैं और आप देख लेना, कल यहीं कराची शहर में जिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ही उठाया गया ना, आप उससे उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें या डिसएग्री करें, हैं तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ना जी। उनको आपने उठा लिया, उसमें बंद कर दिया आपने। दूसरी जगहों पे आप देख लें, आप जिस तरह भी जो है वो वैसे साहब कह रहे थे, आप उसको देख लें ना। आप किसी भी आपने उठाया अगर किसी को, तो उस पर मुकदमा चलाएं, उसको सज़ा दें, बरी कोर्ट करें। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, और आप पैका देख लें, आप पैका जो है बिल्कुल, ये सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं, आप मुकदमात उठा के देख लें कि पुलिस वाला भी पैका के तहत दूसरे के खिलाफ केस कर रहा है। यानी आपने एक मज़ाका खेस कानून बनाया है, जो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस वक्त से डरें जब उनकी हुकूमत नहीं होगी और उन्हीं का बनाया हुआ ये कानून उनके गले पड़ेगा। तो जब आप इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं हुआ, राइट। तो आप इसका मैंने पहले ही कहा कि आप इसका रिएक्ट होना चाहिए कि अमेरिकन हैज़ नथिंग टू डू, अमेरिकन कांग्रेस हैज़ नथिंग टू डू विद इट, और इस पे फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे अपने मुल्क का तो पता है ना कि मेरे मुल्क के अंदर क्या एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कल्चर परवान चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा, इसकी कंसर्न, और उसी को बेहतर बना के मैं जवाब दे सकता हूं ना। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में ख्याल में 10 में से स्ट्रांग है, मीडिया आजाद है। सर मुझे एक बात बताइए, 10 में से आप पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर जो डेमोक्रेसी चल रही है, उसे कितने नंबर देंगे? 1 इज द लोएस्ट, 10 इज द बेस्ट। 10 में से कितने नंबर देंगे मदर साहब?
सर आप जिस पार्लियामेंट को, मैं बिल्कुल नंबर नहीं दे रहा, इसलिए कि जिस पार्लियामेंट से आप जिस तरह की कानून साजी हुई है अच्छा कि आंसू बहा के बिलों पे जो है बिलों की हिमायत की गई है, खुद मुस्लिम लीग नून जाके, आप मैं बाकी चीज़ें छोड़ दें, जाके टू बी वेरी ऑनेस्ट कामरान, शायद जी, आप जाके नवाज शरीफ से पूछ लें कि जिस तरह की ये कानून साजी हो रही है, जिस तरह की मीडिया लॉज बनाए जा रहे हैं, जिस तरह आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही आप खुद ही तो एतराज़ करते रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग, और ये बात ठीक है, राना सनाउल्लाह ले लें, हनीफ अब्बासी ले लें, मरियम नवाज ले लें, फरियाल तालपुर ले लें, इन सब के तो आपने तो उससे बेहतर करना था। आप कह रहे हैं आपने आप उससे उससे वर्ष किया बेहतर है। नहीं कर सके, आप और बदतर कर रहे हैं। राइट और बस हुआ है ना, मैं तो आप सिर्फ एक कानून उठा के देख लेना आप अपने, मैं तो सर, कह पॉइंट रहा आ हूं गया आपका, कि आप बिल्कुल। अपने आप को इंप्रूव करें, आपका और पॉइंट आ गया। यही जवाब होगा आपका। यही पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर साहब, मैं ब्रेक में आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। भले अहमद अवैस साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मदर साहब कर रहे हैं, और मदर साहब एक इंडिपेंडेंट सोच के हामिल है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो कहना ही चाह रहे हैं कि बेसिकली तो आपके दौर के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो ये पाकिस्तान अमेरिका बिल जो आ रहा है, इससे भी वर्ष हालात में अगर ग्राउंड पे देखा जाए, क्या मीडिया की आज़ादी, क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो आपको तो तारीख में जो है वो एक तरह का आप ब्लैक चैप्टर्स लिख रहे हैं। जब आपका इक़्तिदार खत्म होगा तो ये आपको हॉन्ट करेगा सारी उम्र के लिए। अभी तो आप मौजे कर रहे हैं, पर्सनल प्रिविलेजेस, इट विल हॉन्ट यू। तो अगर बाहर वाले आके इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो मौका आप प्रोवाइड कर रहे हैं।